भगवान शिव जी की पावन पुनीत कथा के अंतर्गत सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ साधक, इन सभी से सृष्टि की उत्पत्ति में, इस संसार में मैंने सभी को साथ में लिया, तब जाकर के यह सृष्टि आगे बढ़ी। और इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों को उत्पन्न किया। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई हैं। अलग अलग कल्पों में अलग अलग संख्या भई है, कल्प का भेद है। 60 कन्याएं बताई, उनमें से 10 कन्याओं का विवाह जो है धर्म के साथ किया है, जो मैंने पूर्ववत कहा। और 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई हैं। 13 कन्याओं का हाथ दक्ष ने कश्यप महाराज के हाथ में दिया है। और नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तारक, जिनको अष्टनेमी कहते हैं, अष्टनेमी को 4 कन्याएं दी हैं। आगे चलकर बताया है कि महाराज 2-2 कन्याएं जो है अर्पित की हैं अंगिरा को और कृशाश्व नाम के ऋषि को। 2-2 कन्याएं इनको प्रदान की हैं। दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि विधान पूर्वक दान किया, उनकी संतानों से सारी या तीनों लोक की सृष्टि बताई गई है। जिनको अपना गोत्र पता नहीं होता ना, वो कहते थे कश्यप। इन सब ऋषियों की ही यह समस्त तीनों लोकों में समस्त प्रकार से सभी हम और आप सभी इन ऋषियों की ही संतान हैं। ऋषियों से ही हम सब की उत्पत्ति हुई है। अनेक प्रकार से सृष्टि का वर्णन कहा है। इसके पश्चात में यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा, कुबेर पद की प्राप्ति और उनकी भगवान शिव के साथ में मित्रता का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। इसके पश्चात भगवान शिव का महाराज यहाँ से कैलाश पर्वत पर सभी को आदेश करके कैलाश पर्वत पर वास होना बताया है। रुद्र संहिता यहाँ पर प्रथम खंड के पश्चात द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ है। आगे चलकर श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, यहाँ पर बहुत सी कथाओं को विस्तृत पूर्वक किया है और बहुत सी कथाओं को सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। संध्या की आत्माहुति अपने आप को महाराज भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, द्वितीय जन्म अरुंधति के रूप में प्राप्त करना और मुनिवर वशिष्ठ के साथ में इनका विवाह होना बताया है। ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के विवाह के लिए प्रयत्न किया है। भगवान विष्णु को उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश दे करके और चिंता मुक्त किया है। सूत जी कहते हैं शिवा की प्रार्थना की गई है और भगवती शिवा के लिए दक्ष को भगवती जगदम्बा की तपस्या करने का आदेश किया है। दक्ष ने भगवती की तपस्या की है, भगवती ने प्रसन्न होकर के और दक्ष को वरदान दिया है कि आप चिंता ना करें, मैं अवश्य ही आपके घर में आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके घर में आकर के उत्पन्न होंगी और आपको समस्त प्रकार से जो जो आपकी कामनाएं हैं उन सबको मैं आपको प्राप्त कराऊंगी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ भया। अपने पुत्र हर्यश्वों और सबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के लिए दक्ष ने नारद को, जबकि नारद जी को श्राप देना पड़ा। आगे चलकर दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और वारिणी के यहाँ पर देवी शिवा का अवतार दक्ष द्वारा उनकी स्तुति की गई है तथा सती के सद्गुण एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता है। जब भगवती सती पराम्बा दक्ष की तपस्या का दिया हुआ वचन पूर्ण करने जब आई हैं, तो उनके रूप माधुर्य और उनकी क्रिया और दर्शन से दोनों माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। महाराज सती मैया ने भगवान शिव की तपस्या की है। तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव संतुष्ट हुए हैं देवताओं का। कैलाश में जाकर के भगवान शिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना की, भगवान शिव को सब बताया। तब जाकर भगवान शिव ने आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, अनुरोध किया, भगवान विष्णु के द्वारा अनुमोदन किया गया और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों की बात को सुन करके और महाराज आश्वस्त कर दिया और कहा कि मैं शिवा सती के साथ विवाह स्वीकार करता हूँ। सती को शिव से वर की प्राप्ति भई। भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेज करके सती को वर्ण करने की इच्छा जताई। कहा जाकर कि महादेव आपकी पुत्री सती को
स्वीकार किया है, सती को ग्रहण किया है। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना भया है। दक्ष द्वारा सभी का बहुत प्रकार से सत्कार भया है और सती मैया का शिव जी के साथ में विवाह भया है। आगे चल करके सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा लगाई गई है। हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का यहाँ से दक्ष ने विदा किया है। बाबा कैलाश पर्वत पर गए हैं और अनेक प्रकार से भोग विलास करते हैं। सती का प्रश्न था, उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति बताई गई। भगवान शिव का तो देखिए बताऊं एक ही काम है, भगवान शिव कथा सुनते हैं और कथा कहते हैं। भगवती सती मैया ने अनेक प्रकार के प्रश्न करती हैं। भगवान शिव सभी को मैया सती को बताते हैं। जो नवदा भक्ति राघव ने सबरी मैया को बताई कि मैया तेरे अंदर सब गुण हैं, वो कथा में हम सुन चुके हैं। वही नवदा भक्ति जो है भगवान शिव मैया सती को बताए। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी बंधनम मम सर्वदा सख्यात मार्पणम चेती नवांगानी विदुर्बुधा। शास्त्र कहता है 9 में से एक भी अगर हमारे पास आ जाए तो हम भगवान के परम प्रिय जनों में से एक हो जाते हैं। त्रैलोक के भक्ति सदृशः तीनों लोकों में उसके समान कोई भक्ति दिखाई नहीं देती, तीनों लोकों में। और भगवान शिव देवी को कथा श्रवण कराते हैं, मैया सती को उपदेश करते हैं। यहाँ पर समस्त प्रकार से भगवती सती को भगवान शिव ने नवदा भक्ति की कथा को श्रवण कराया है। और यहाँ से शिव पुराण में वह कथा प्रारंभ होती है जो कथा आप सभी ने अपने घर में पढ़ते हैं। इसको सती खंड भी कहते हैं, सती का चरित्र भी कहते हैं। तो रामचरितमानस में बालकांड में आप इसको पढ़ सकते हैं। बालकांड में सती चरित्र संपूर्ण वर्णन है, लेकिन शिव पुराण में थोड़ा ज्यादा वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। लिखा है भगवान शिव तो देखिए कैलाश पर वास करते हैं और एक जगह कहीं स्थायी बाबा शिव नहीं रहते। बाबा शिव भगवान राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में धारण करते हैं और हृदय में धारण करके और महाराज भ्रमण करते रहते हैं।